नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू 90 प्रोडक्शन। मैं हूं दीक्षांत और आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसी अमेजिंग फिल्मों के बारे में जो अब आप OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। ये फिल्म्स अलग अलग जॉनर्स की और अलग अलग भाषाओं की है, तो सब कुछ छोड़कर इन फिल्म्स को अभी देखिए। डिस्क्रिप्शन में आपको उन प्लेटफॉर्म्स के नाम मिल जाएंगे जहां आप ये फिल्म्स देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मगर शुरू करने से पहले मैं आपको हमारे दूसरे चैनल ऑल अबाउट मूवीज विद दीक्षांत के बारे में बताना चाहूंगा। उस चैनल पर हम मूवी एनालिसिस के साथ साथ मूवी फैक्ट्स, रिव्यूज और फिल्मों के हिडन डिटेल्स के बारे में भी वीडियोस बनाते हैं। 90 प्रोडक्शन पर हम कोशिश करते हैं कि हम वर्ल्ड सिनेमा की कहानियों को आपके सामने लाए, मगर ऑल अबाउट मूवीज में हम इंडियन सिनेमा पर ज्यादा फोकस करेंगे। तो प्लीज हमारे दूसरे चैनल को भी चेकआउट करें और चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोहम्मद रसूलफ ईरान के एक जाने माने फिल्म मेकर है जिन्हें उन्हीं के देश से निकाल दिया गया है। रसूलफ हमेशा से अपने देश की सरकार और कानूनों के खिलाफ आवाज उठाते आए हैं और अपनी हर एक फिल्म में वो इसी आवाज का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए उन्हें जेल की सजा दी जाने वाली थी, मगर उन्होंने अपनी फिल्म द सीड ऑफ द सेक्रेड फिग बनाकर अपना देश छोड़ने का फैसला किया। ये फिल्म ईरान के माहौल के बारे में है, जहां सरकार पूरे देश को कंट्रोल करने के लिए लोगों की आजादी उनसे छीन रही है। कुछ किरदारों के जरिए डर और आजादी से जीने की लड़ाई को दिखाया गया है और इस फिल्म में मेटाफर के इस्तेमाल से उन साइकोलॉजिकल परेशानियों को भी दिखाया गया है जो ईरान के लोगों को अपने गवर्नमेंट की वजह से झेलनी पड़ रही है। 2016 में ब्रिटिश राइटर रॉबर्ट हैरिस ने कॉन्क्लेव नाम की एक नॉवल लिखी। उसी नॉवल पर आधारित 2025 की ये फिल्म वेटिकन में बिताए 72 घंटों की कहानी है। वेटिकन में नए पोप के चुनाव के लिए दुनिया के सबसे प्राचीन और सबसे गुप्त इवेंट की तैयारी की गई और कार्डिनल लॉरेंस इस इवेंट का हिस्सा थे। दुनिया के कई पावरफुल धार्मिक लीडर्स को वहां बुलाया गया और इस बीच कुछ ऐसे राज लॉरेंस के सामने आए जो रोमन कैथोलिक चर्च की नींव हिलाने की ताकत रखते हैं। अब वो राज क्या है और लॉरेंस क्या कदम उठाने वाला है, ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी, क्योंकि ये फिल्म आपको पॉलिटिक्स, धर्म और सच और झूठ के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। माउंटेन हेड एक ऐसी डार्क सटायर है जो पैसा, पावर और जिम्मेदारी, इन सारी चीजों पर सवाल उठाती है। ये एक इंटरनेशनल क्राइसिस की कहानी है जिसे कुछ बेहद रईस लोगों ने मिलकर खुद बनाया है। अब वो खुद उस परेशानी से बचने के लिए किसी कमरे में जाकर छुप गए हैं और उन सब के कुछ निजी इरादे थे जो धीरे धीरे बाहर आने लगे। एक थ्रिलर के जरिए माउंटेन हेड नाम की ये फिल्म हमसे एक जरूरी सवाल पूछती है, क्या इस दुनिया को बदलने की ताकत सही लोगों के हाथ में है? 2025 की फिल्म नौनाज एक सच्ची कहानी पर आधारित है और ये कहानी है उस आदमी की जिसने अपनी माँ को खोने के बाद न्यूयॉर्क में अपना इटालियन रेस्टोरेंट शुरू किया। ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क था क्योंकि उसने उस रेस्टोरेंट में शेफ के तौर पर दादियों और नानियों को काम दिया। ये फिल्म एक लाइट हार्टेड कॉमेडी है जो एक अनोखे रेस्टोरेंट की कहानी बताते हुए आपको रिश्तों की और परिवार की अहमियत सिखा देगी। ऐसी बहुत कम फिल्में होती है जो किसी ऐतिहासिक घटना को याद दिलाते हुए आपको जीने का तरीका सिखा दे। स्पेनिश सिविल वॉर ऐसी ही एक घटना थी जिसने कई जिंदगियां बर्बाद की और उसी घटना की यादों को कुरेदते हुए एक औरत अपने परदादा की आखिरी निशानी को ढूंढने निकल पड़ी। इस खोज ने उसे एक ऐसे टीचर की कहानी तक पहुंचा दिया जिसने अपने स्टूडेंट्स को बुरे वक्त में खुश रहना सिखाया और एक बेहतर दुनिया देने का वादा किया। इस कहानी के जरिए हमें एजुकेशन और खोई हुई यादों की अहमियत समझ आती है और साथ ही हमें ये भी समझ आता है कि अतीत के दिए कुछ घाव कभी कभी आने वाली पीढ़ियों को भी सहने पड़ते हैं। सजा काटकर जेल से निकला लैंग नाम का आदमी चाइना में अपने घर की ओर बढ़ा और इस अकेलेपन में उसे एक स्ट्रे डॉग मिला जिसने आगे के पूरे सफर में लैंग का साथ दिया। ये फिल्म कुछ लोगों को स्लो जरूर लगेगी, मगर ये फिल्म आपको इंसानियत, अकेलेपन और दोस्ती के बारे में कुछ बातें सिखा देगी। ये बेहद इमोशनल फिल्म उस बुरे बर्ताव और अब्यूज को भी दिखाती है जो इंसान बिना सोचे समझे और बिना किसी पछतावे के जानवरों के साथ करते हैं। इसलिए इस फिल्म के मैसेज को समझना हर किसी के लिए जरूरी है।
जब चर्च के लिए काम करने वाली 2 लड़कियां ऐसे घर ढूंढ रही थी जिनमें वो क्रिश्चियनिटी की आस्था को जगा सके, तब वो एक ऐसे आदमी के सामने जा पहुंची जो पहले तो एक अच्छा इंसान नजर आ रहा था, मगर आगे जाकर उसकी असलियत बाहर आई। हेरेटिक नाम की ये फिल्म उसी आदमी की कहानी है जो उन 2 लड़कियों के साथ साथ फिल्म देखने वाले व्यूअर्स को भी साइकोलॉजिकली जकड़ लेता है। ये पूरी फिल्म एक साइकोलॉजिकल हॉरर है जहां मिस्टर रीड नाम का ये आदमी दावा करता है कि सिर्फ वही असली धर्म को जानता है। सस्पेंस से भरी ये फिल्म हॉरर को एक नया रूप देती है और मैं दावा करता हूँ कि ये फिल्म देखने के बाद आप बहुत देर तक इस फिल्म के बारे में सोचते रहेंगे। मलयालम सिनेमा हर साल कुछ ऐसी फिल्म्स लेकर आती है जो हमें हैरान कर देती है। 2025 में भी ऐसी कई बेहतरीन फिल्में आई और उन्हीं फिल्मों में से एक है तुडरुम नाम की ये फिल्म, जो मोहनलाल के कैरेक्टर बेंज की कहानी है। बेंज एक फैमिली मैन, एक टैक्सी ड्राइवर का किरदार है जो करीब 20 सालों से अपनी एम्बेसडर का ख्याल रख रहा है और उसी एम्बेसडर के प्यार ने उसे कई मुसीबतों के सामने लाकर भी खड़ा कर दिया, मगर उसी एम्बेसडर ने उसके अंदर के गुस्से को भी जगा दिया। ये फिल्म एक इमोशनल फिल्म होने के साथ साथ थ्रिल से भी भरी है और ये फिल्म नाइंसाफी, परिवार और करप्ट सिस्टम के खिलाफ एक आम आदमी की लड़ाई को दिखाती है और अगर आप मोहनलाल के फैन हैं तो आपको ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। 2024 की फिल्म वी लिव इन टाइम एक बेहद इमोशनल रोमांटिक फिल्म है जिसके बारे में मैं आपको जितना कम बताऊं उतना ही ज्यादा आप इस फिल्म को एंजॉय करेंगे। ये फिल्म प्यार, दुख और गुजरते वक्त के बारे में बहुत कुछ सिखाती है और फिल्म की कहानी और इमोशंस को इस फिल्म के लीड एक्टर्स ने अपने परफॉर्मेंस से और बेहतर बना दिया है। हाँ, मगर फिल्म देखते वक्त आप अपने पास रुमाल या टिश्यू जरूर रखें क्योंकि ये फिल्म आपको रुला भी सकती है। इस लिस्ट की आखिरी फिल्म नई फिल्म नहीं है बल्कि 2005 में रिलीज हुई कोरियन फिल्म अ बिटर स्वीट लाइफ है। ये फिल्म अभी अभी स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल हुई है और एक ऐसे गैंगस्टर की कहानी है जो अपने ही बॉस के खिलाफ हो गया। एक्शन के साथ साथ इस फिल्म में इमोशंस भी काफी है। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आप ये तो जरूर जानते होंगे कि इस फिल्म को कई भाषाओं में रीमेक भी किया गया है। उनमें से एक रीमेक तो काफी ज्यादा फेमस भी हुई है। तो अगर आप उस रीमेक के बारे में जानते हैं तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस लिस्ट में बताई गई मूवीज के बारे में अपनी राय जरूर शेयर करें और अगर आप इनमें से किसी फिल्म का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो ये भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह अलग अलग फिल्मों के एक्सप्लेनेशंस आपके लिए लेकर आए तो हमारे वीडियोस पर लाइक, अनलाइक, अच्छे या बुरे कमेंट जरूर छोड़ें क्योंकि अगर हमारे वीडियोस को एंगेजमेंट्स नहीं मिलेंगे तो हमारे वीडियोस रेकमेंड होना बंद हो जाएंगे और हम आगे वीडियोस नहीं बना पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।